हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। टू ए वर्कशीट विद शिखा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसे कैसे करना चाहिए। तो यह जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो ये शुरू करते हैं, हमें माइंडफुलनेस क्यों करना चाहिए। आज की हाईटेक और दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सहज ही अति उत्तेजना का शिकार हो जाते हैं। आजकल के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इतने बिजी रहने लगे हैं। बच्चों का अधिकतर समय मोबाइल पर गेम खेलने में ही व्यतीत हो जाता है। बच्चों की स्मरण शक्ति कमज़ोर होने लगी है। बच्चे पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और आज के समय में बच्चे इतनी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आइए शुरू करते हैं माइंडफुलनेस के फ़ायदे। माइंडफुलनेस करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और माइंडफुलनेस करने से बच्चों की दिमाग की उन मांसपेशियों को मजबूती मिलती है जिससे कि बच्चे की याददाश्त बढ़ती है। और माइंडफुलनेस बच्चों के लिए बेहद ही लाभदायक है। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। माइंडफुलनेस करने से बच्चों का मन शांत होता है। माइंडफुलनेस करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। बच्चे पेशेंस रखना सीखते हैं। बच्चों का गुस्सा करने का लेवल कम हो जाता है, यानी बच्चे गुस्सा कम करने लगते हैं। बच्चों में पॉजिटिविटी बढ़ती है। माइंडफुलनेस करने से बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। बच्चे अपनी इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर काबू पाने में माइंडफुलनेस सहायक सिद्ध होता है। बच्चों को गुस्सा नहीं आता, गुस्से पर बच्चे कंट्रोल करना सीखते हैं। शारीरिक रूप से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। पढ़ने में बच्चों का मन लगने लगता है। बच्चे तनाव रहित नींद ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी स्कूलों में माइंडफुलनेस का एक कोर्स भी कराया जा रहा है जो नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे करते हैं। और सभी बच्चे माइंडफुलनेस का जो पीरियड होता है उसको अच्छे से करते हैं। तो आइए चलते हैं, माइंडफुलनेस हमें कैसे करनी चाहिए जान लेते हैं। सबसे पहले एक ऐसे कमरे में जाइए जहां बिल्कुल भी शोर ना हो। फिर सभी बच्चे बिल्कुल एकांत में बैठ जाइए। अब आलती पालती लगाइए। सभी बच्चे आंखें बंद कीजिए। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए और अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब सभी बच्चे अपनी नासिका के द्वारा गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़िए। गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सभी बच्चे अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आपकी नासिका के द्वारा
निकलने वाली सांस आपकी नाभि तक आ रही है। सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो अपने ध्यान को तुरंत अपनी सांस पर लाइए। कैसे हम नाक के द्वारा सांस को अंदर भर रहे हैं और फिर नाक के द्वारा ही अपनी सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। सांस को अंदर लेके जाइए। अब सांस को बाहर छोड़िए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांस पर होना चाहिए। सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। यह प्रक्रिया आपको हर रोज 10 से 15 मिनट तक करनी है। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ध्यान केंद्रित होगा। सभी बच्चे अपने हाथों को रगड़ेंगे। रब योर हैंड्स। हाथों को लगातार 1 मिनट तक रगड़िए। इसके बाद अपने हाथों को अपनी आंखों पर, अपनी आईज पर रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। तो ये थी हमारी माइंडफुलनेस करने की प्रक्रिया और यह प्रक्रिया आप हर रोज प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक करेंगे। तो मिलते हैं कल बेटा। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।